दोस्तों, बागी 4 और द बंगाल फाइल्स रिलीज़ होने वाली है। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं एक तरह से देखें तो। कल फ्राइडे है और आज थर्सडे है। लेकिन दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। पहले बागी 4 के बारे में बात करते हैं। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 23 कट लगाए हैं, ऑडियो विजुअल कट। मतलब आप समझिए कि फ़िल्म की कितनी धज्जियाँ उड़ाई है सेंसर बोर्ड ने। और दूसरी खबर जो है वो द बंगाल फाइल्स से जुड़ी है। फिल्म हालांकि इंडिया में कल रिलीज़ होगी 5 सितंबर को, लेकिन इसके रिव्यूज़ आने लगे, फर्स्ट रिव्यू जिसे कहते हैं, और ये रिव्यू नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री इस फिल्म को लेकर करीब 1 महीने पहले या शायद उससे भी ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका का उन्होंने टूर किया था और वहाँ के कुछ शहरों में ये फिल्म दिखाई थी। तो वहाँ जो उन्होंने फिल्म दिखाने के बाद में लोगों से बातचीत की थी, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया था, जो उनके रिव्यू लिए थे, अब वो एक एक करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका से भी कई सारे लोग जो हैं इस फिल्म को लेकर लिख रहे हैं। तो इस फिल्म के फर्स्ट रिव्यू क्या है, इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बागी 4 की सेंसर बोर्ड ने कैसे धज्जियाँ उड़ा दी। जैसे मैंने कहा कि 23 कट लगे हैं और टाइगर श्रॉफ के कैरियर की ये पहली फिल्म है जिसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, यानी सिर्फ वयस्कों के लिए 18+ वाले लोग देख सकेंगे। जब फिल्म का ट्रेलर आया था, ट्रेलर से भी पहले जब टीज़र आया था, तभी ये बात समझ में आ गई थी कि इस फिल्म में जम के खून खराबा किया गया है। मतलब जब टीज़र और ट्रेलर में ही वो आपको देखने लायक नहीं लग रहा था, असहनीय लग रहा था। फिल्म में इंसानियत नहीं, वहशीपन नज़र आ रहा था, जिस तरह की किलिंग्स उसमें दिखाई गई थी। तो ये समझ में आ रहा था कि फिल्म में क्या हुआ होगा। मगर यहाँ पर सेंसर बोर्ड एक तरीके से काफ़ी लगाम कसता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, जो ख़बरें आ रही है। तो जो सेंसर बोर्ड की तरफ से जो कट लगाए गए हैं वो डायलॉग्स के भी हैं और सीन्स के भी हैं। कुछ सीन्स को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है, कुछ सीन्स को प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहा गया है कि इनको ट्रिम किया जाए, कुछ डायलॉग्स पूरी तरह हटाए गए हैं, कुछ डायलॉग्स में कुछ शब्द हटाकर कहा गया है कि इनकी जगह सही शब्दों का इस्तेमाल करें। तो जो सीन हटाए गए हैं, जो खबरें आई हैं मीडिया में, उसमें एक सीन ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति जो है चाकू फेंक रहा है और वो जीसस की मूर्ति की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि इसको हटाइए, मामला धर्म का है। दूसरा, चर्च में जो लैंप जल रहे होते हैं, निश्चित रूप से वो होली लैंप होते हैं भाई, जैसे मंदिर में दिया जलता है वैसे। तो फिल्म में एक सीन था कि एक कैरेक्टर जो है लैंप से, उस होली लैंप से अपनी सिगरेट जला रहा है। सेंसर बोर्ड ने कहा इसको भी काटो। तीसरा, एक सीन था जिसमें हाथ कटा हुआ दिखाया गया। ये दिखाया गया कि एक कैरेक्टर उस कटे हुए हाथ को उठाकर उसमें जो भी लाइटर या सिगरेट है उससे अपनी सिगरेट जला रहा है। आप टीज़र ट्रेलर में ही देख लीजिए कि बॉडी पार्ट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खून उड़ रहा है वो तो अलग है, बॉडी पार्ट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वायलेंस को मतलब सेंसर ने कहा सीधे सीधे हटाइए। फिल्म में फ्रंटल न्यूड सीन भी थे, ये भी खबर आ रही है। तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि भाई फ्रंटल न्यूड सीन तो कतई नहीं चलेगा, इस पर कैंची चलाई जाए। गर्ल्स के हिप्स भी दिखाए गए फिल्म में, तो सेंसर ने उसको भी कटवा दिया। अब ऐसे तलवार वाले आपने तो सीन देख ही लिए होंगे टीज़र और ट्रेलर में, तो तलवार घुसा के मार देना, जान ले लेना, इस तरह के जो सीन हैं उन पे कैंची चली है। वो सीन हटवाए गए हैं जिसमें कि तलवार से गला काटते हुए, गला रेतते हुए दिखाया गया है या हाथ काट दिया गया है। इस तरह के जो तमाम सीन हैं उनको सेंसर बोर्ड ने कहा कि आप हटाइए, काटिए इन्हें। और एक और सीन जिसको सेंसर ने ट्रिम कराया है, एक सीन में बताया गया है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की खोपड़ी में तलवार उतार दे रहा है। अब आप सोचिए कितना ब्रूटल, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इंसानी तो नहीं कहेंगे, मतलब ये हैवानी या शैतानी ही है। तो इस सीन को सेंसर ने कहा कि इसको ट्रिम कीजिए। जिस ब्रूटल तरीके से, जिस डिटेलिंग में, जिस ग्राफिक डिटेल के साथ आप दिखा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो सेंसर बोर्ड ने ये सारी चीज़ें जो है सीन्स के हिसाब से, अब बहुत सारा सिर्फ जो वायलेंस होती है वो फिज़िकल बस नहीं होती है, वर्बल भी होती है। तो ऐसे शब्दों को म्यूट कराया गया है जो बी से शुरू होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में बी से शुरू होने वाले कौन कौन से कैसे वर्ड हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, हटवाए गए। एक डायलॉग में फिंगरिंग शब्द आया, सेंसर ने कहा आप इसको भी हटाइए। एक डायलॉग में कॉन्डोम शब्द आया, सेंसर ने उसको भी म्यूट करा दिया है। तो इस तरह से अलग अलग सीन्स में, डायलॉग्स में
सेंसर बोर्ड ने काफ़ी कैंची चलवाई है और कहा कि भाई इस तरह से तो नहीं चलेगा, आपको काफ़ी कुछ इसको टोन डाउन करना पड़ेगा। अब खबर ये आई कि सेंसर बोर्ड ने काट छांट के बाद जो फिल्म रिलीज़ करने की अनुमति दी वो 2 घंटे 43 मिनट की थी। अब बाद में जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इस फिल्म को देखा तो खबर ये आ रही है कि उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ और भी चीज़ें कम की जानी चाहिए। तो खबरों में ये कहा गया है कि फिल्म की लेंथ और कम कर दी है 2 घंटे 37 मिनट की, 2 घंटे 37 मिनट 5 सेकंड। तो इस तरह से इस फिल्म में कैंची चली है। अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जिन लोगों ने फिल्म देखने का मन बनाया था, जो ट्रेलर में उनको चीज़ें दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो गाने वाने जो आए हैं इसके उसमें एक्ट्रेसेस काफ़ी हॉट लग रही हैं। इस फिल्म में सोनम बाजवा हैं। 2021 में मिस यूनिवर्स बनी हरनाज संधू इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी एक बीच वाला गाना है, वो आ चुका है, रिलीज़ हो चुका है। तो कई लोग सोचते हैं कि चलो ये जो ग्लैमर दिखाया जा रहा है, कई लोगों को वायलेंस पसंद होता है देखना, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेलर टीज़र में वो मन बनाते हैं कि जाके देखेंगे। मगर फिर जब ऐसी खबरें आती कि इस तरह से कैंची चली है, मतलब जितना ब्रूटल होकर उन्होंने हिंसा दिखाई, विजुअल और वर्बल, आप कह सकते हैं कि सेंसर बोर्ड ने उतनी ही सख्ती दिखाते हुए उस पर उसको कम करने या उसको रोकने का काम किया है। तो फिल्म में क्या होगा ये तो जब फिल्म आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, कई लोगों को लगेगा अरे जब इतनी काट छांट हो गई तो फिर देखने को बचा ही क्या होगा। तो हमें मानना चाहिए कि फिल्म में कहानी है और उस कहानी को देखने जाना है। बाकी ये सारी चीज़ें तो वो एलिमेंट्स हैं जिनसे वो कहानी बनी। तो फिल्म की कहानी क्या है उसको देखने के लिए हम थिएटर में जाएंगे। हालांकि कुछ खबरें ये आ रही है कि ये फिल्म 2012 में बनी तमिल फिल्म 555 का रीमेक है। ऑफिशियल या अनऑफिशियल अभी कुछ नहीं पता, लेकिन चर्चाएं इसी तरह की, और मैंने भी उस फिल्म को देखा है, उस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख भी सकते हैं। अब आते हैं द बंगाल फाइल्स पर। द बंगाल फाइल्स के फर्स्ट रिव्यू आने लगे हैं और जैसे मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं। वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोगों को विवेक रंजन अग्निहोत्री ये फिल्म दिखा चुके हैं और उन्होंने लगभग 5 या 6 जगहों पर जो है इस अपने टूर का आयोजन किया था। अलग अलग सिटीज़ में वहाँ रहने वाले इंडियंस को फिल्म दिखाई थी, अमेरिकन्स को फिल्म दिखाई थी, और अब उनके रिव्यू जो है आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री खुद जो है उनको एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और मीडिया में भी खबरें आ रही हैं। अब ये फर्स्ट रिव्यू जो हैं फिल्म को फर्स्ट क्लास बता रहे हैं, और हमेशा ये होता है जब भी प्रोड्यूसर अपनी तरफ से रिव्यू सोशल मीडिया में कराए गए, जो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट रिव्यूज़ जितने आते हैं वो फिल्मों को बहुत शानदार बताते हैं। तो इस फिल्म के मामले में भी ऐसे ही है। इस फिल्म को देखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास को, मतलब ये 1946-47 की कहानी है, जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था 1947 में, उससे पहले बंगाल में जो हिंसा हुई थी, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दंगे हुए थे, वो पूरा जो मामला है उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। बड़ा नरसंहार था वो, तो इतिहास में दर्ज है वो सारी चीज़ें। तो इतिहास की उन तस्वीरों को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी इस फिल्म में उतारा है। हालांकि इस फिल्म को लेके पहले ही दिन से कंट्रोवर्सी है। बंगाल में उन्होंने कलकत्ता में इसका ट्रेलर रिलीज़ करने की कोशिश की तो वहाँ उनको रोक दिया गया। बहुत सारे इस पर पॉलिटिक्स भी चल रही है, लेकिन जो रिव्यू आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखना चाहिए, ये मस्ट वॉच फिल्म है। और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर के देशों में जो भी नरसंहार हुए हैं, विश्व इतिहास उनकी बातें करता है, लेकिन हिंदुओं का जो नरसंहार पिछली कई सदियों में हुआ है उसकी बातें नहीं होती है। और बंगाल में जो आज़ादी के पहले के दौर की ये कहानी दिखाई जा रही है, तो हिंदुओं के उस नरसंहार को या तो इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है या फिर गलत ढंग से पेश किया जाता है। तो इस फिल्म में उस नरसंहार की सही तस्वीर दिखाई गई है, ये रिव्यू करने वालों का कहना है। ये वीडियो पर आकर जो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि कम से कम नई जनरेशन को अब पुरानी वाली गलतियां जो है नहीं दोहरानी चाहिए, उन्हें सच्चा इतिहास जो है अपना जानना चाहिए। मतलब यंग जनरेशन को तो ये फिल्म ज़रूर ही देखनी चाहिए। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है, वहाँ पर जो अमेरिका में इंडियंस रहते हैं, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद हमें देशभक्ति का एहसास हुआ, हमारे भीतर जो है वो देशभक्ति की भावना जागी। तो ये फर्स्ट रिव्यूज़ हैं द बंगाल फाइल्स के। फिल्म जब कल रिलीज़ होगी तो हम भी देखेंगे, और इंडिया में देखी जाएगी तो इंडिया में किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि ये तो अमेरिका से आ रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे, उन पर नज़र रखेंगे। और जब मैं इस फिल्म को देखूंगा तो मैं अपना भी रिव्यू दूंगा। बाकी अभी कुछ ही समय बाकी है दोनों फिल्मों के रिलीज़ होने में, मगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही थी, मैं सोचा इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या सोचते हैं बागी 4 में जो कट्स लगाए हैं सेंसर बोर्ड ने, और ये जो फर्स्ट रिव्यू आ रहे हैं द बंगाल फाइल्स के,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।